हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 ऑफ नवंबर से लेके 22 ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्कोस। Three of Water, Chariot, Five of Water, the Empress, and Nine of Fire. Okay, so हमारे पास है एम्प्रेस। एम्प्रेस के होने का मतलब है वर्गो। किसी को आप परफेक्शन नज़र आ रहे हैं, किसी को लगता है जैसे कि आपसे बेहतर दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, आपके जैसा लवर दोबारा उन्हें कभी मिल ही नहीं सकता। एंड आई थिंक इस पर्सन को किसी बात का पछतावा भी है। मे बी ये बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते रहे जब बात आई अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने की। थ्री ऑफ वाटर के साथ ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो अभी भी आपके फ्रेंड जोन में है। आप पे इनका क्रश है, बहुत क्लोज है ये आपके, बट अपनी मन की बात कह नहीं पा रहे। मे बी ये कोई एक्स है और आपको दूर से ही वॉच कर रहा है, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और इन्होंने आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया। और अब वो देख रहे हैं कि आप बहुत डिजायरेबल हैं। एक्चुअली एक वही नहीं है दुनिया में जो आपको मिल सकते हैं। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है। आप एक्चुअली दूसरों का अटेंशन बहुत आसानी से पा सकते हैं, वो भी एफर्टलेसली। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके पास एक बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी थी आपका दिल जीतने की, आपके क्लोज आने की, पर वो हेजिटेट करते रहे, बस वेट करते रहे। और अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब उन्हें लगता है कि आप उन्हें वैसे नहीं देखते जैसे शुरुआत में देखा करते थे, या मे बी आप ऑलरेडी टायर्ड है उनके इस तरीके के बिहेवियर से। आपको कोई उम्मीद नहीं है और आप खुद भी उनमें दिलचस्पी लेना बंद कर रहे हैं, या आपकी दिलचस्पी उन पे दिन कम होती जा रही है बिकॉज वो कुछ कहते नहीं, कोई एक्शन ही नहीं लेते। सो आई थिंक इस पर्सन को रिग्रेट है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ सही वक्त पे नहीं किया, उसकी वजह से आप दोनों ने काफ़ी वक्त गवा दिया है। अगर वो आगे बढ़कर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते या इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते तो इस एम्प्रेस का बहुत सारा प्यार उन्हें ऑलरेडी मिल चुका होता। एंड चैरियट के साथ ये दरअसल कंफ्यूज है। ये हमेशा से ही थे और हर बात में थे। ये वो पर्सन है जो डिसीजन नहीं कर पाता और उसी का असर इस रिलेशनशिप पे भी आया। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उन्हें कब आगे बढ़ना चाहिए और कब नहीं। उनकी ओवर थिंकिंग वाली हैबिट ने सब कुछ मुश्किल कर दिया और वो इस पॉइंट पे पहुंच गए। बट नाइन ऑफ फायर के साथ ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है, लेकिन हारा हुआ सा नहीं महसूस कर रहा। उन्हें लगता है कि अभी भी कुछ फायर बाकी हो सकती है। अगर इतनी सी भी फायर बाकी हो जितनी कि आप नाइन ऑफ फायर में देख रहे हैं, तो इससे बहुत रोशनी फैल सकती है और बहुत सारी और फायर, पैशन, एक्साइटमेंट क्रिएट किया जा सकता है। तो उन्हें लगता है कि अभी भी कुछ तो बाकी है आप दोनों के बीच। एंड इस कनेक्शन में बस थोड़ी सी मूवमेंट करने की ज़रूरत है, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और सब कुछ बदल जाएगा। सो ये होपफुल है और लगता है कि डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें ज़िंदगी भर बैठ के पछताना नहीं है। उन्हें आपको दूर से ही नहीं देखना, सिर्फ यही नहीं सोचते रह जाना ज़िंदगी भर कि अगर उस समय मैंने एफर्ट किया होता या सही स्टेप लिया होता तो आज मेरी लाइफ डिफरेंट होती, आज मुझे वो सब कुछ मिल सकता था जो मुझे चाहिए था। सो ये पर्सन ये डिसाइड कर चुका है कि उन्हें इस रिग्रेट के साथ नहीं जीना, तो वो कोई फैसला लेंगे। ओके, हालांकि ये पर्सन जब आपके सामने आएगा तो वो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेगा और आपके सवाल का कोई ना कोई जवाब ये ढूंढ ही लेंगे। ओके, मे बी आप इनसे ये जानना चाहे कि अगर उनकी फीलिंग्स इतनी डीप थी तो उन्होंने आज तक आपसे कहा क्यों नहीं।
सो ये पर्सन कुछ ना कुछ खुद को डिफेंड करने के लिए तरीका ढूंढ लेगा। ओके, अपने हेजिटेशन के बारे में ये नहीं कहेंगे या अपने फियर के बारे में ये नहीं कहेंगे कि शायद इन्हें डर था कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे और इन्हें रिजेक्शन से डर लगता है, इसीलिए इन्होंने कुछ कहा नहीं। ये पर्सन कोई एक्सक्यूज दे सकता है और कन्विंस करना चाहेगा आपको कि यही सही वक्त है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, और जब चीज़ें परफेक्टली हो रही हैं तो उन्होंने भी वो स्टेप ले लिया जो उनको लेना चाहिए था। सो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की वो कोशिश करेंगे, और वैसे भी ये इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गो। Four of Air, Six of Earth, Fool, Queen of Earth, and Ten of Water. Okay. So हमारे पास है क्वीन ऑफ अर्थ। क्वीन ऑफ अर्थ के होने का मतलब है ये पर्सन जानता है कि आप प्रैक्टिकल हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कौन क्या है। ये समझने के लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, और कोई आपको इस बात पर कन्विंस नहीं कर सकता कि आपको अपने ओपिनियन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, या आपका इम्पोर्टेंट ओपिनियन उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। तो ये जानते हैं कि क्वीन ऑफ अर्थ के पास जाने का मतलब है कि उन्हें श्योर होना पड़ेगा अपने इंटेंशन को लेके। इनफैक्ट सिक्स ऑफ अर्थ के साथ कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। मदद इन द सेंस कि उन्हें किसी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, एंड पॉसिबली आप वो उन्हें दे सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में भी हो सकता है, क्वीन ऑफ अर्थ और सिक्स ऑफ अर्थ की वजह से। मे बी ये पर्सन चाहता है कि आप उनकी फाइनेंशियली किसी तरीके से मदद करें, या पॉसिबली इन्हें लग रहा है कि आपके साथ कमिटमेंट करने का मतलब होगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें मिलेगा ज़िंदगी भर और उनकी लाइफ बेहतर होगी। सो यहाँ पे सिर्फ ये लव और फीलिंग्स को ही नहीं देख रहे हैं, ये और भी चीज़ों को देख रहे हैं, और उन्हें लगता है कि आप परफेक्ट हैं। ऑल्सो इस पर्सन को लगता है कि जो कुछ भी आपके पास है आप वो शेयर करेंगे, क्योंकि द एम्प्रेस हैं आप। सो टैरो बेसिकली आपसे कह रहा है कि आपको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। इन केस आपको पूरी पिक्चर अभी नहीं क्लियर है, लाइक इनका इंटेंशन क्या है या एग्जैक्टली आपसे क्या चाहते हैं, तो आपको इस वक्त आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फोर ऑफ एयर का कार्ड है। सो प्रोबेबली आप दोनों काफ़ी समय अकेले बिता चुके हैं, और इस अकेलेपन में आप दोनों ने ही बहुत कुछ एनालाइज किया है। इस अकेलेपन में इस पर्सन को पता चला कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं और कितने ज़रूरी हैं आप उनके लिए, आप कितना उन्हें सपोर्ट कर रहे थे और कर सकते हैं। सो इन्होंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि उन्हें पता चल गया कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं। बट सवाल ये है कि आप कैसे फैसला करेंगे, क्या वो आपके लिए परफेक्ट है, ये आपको सोचना चाहिए कोई भी स्टेप लेने से पहले। द फूल का कार्ड है, तो ये पर्सन हेसिटेट नहीं करेगा और खुल के अपनी फीलिंग्स जाहिर करेगा इस वीक में। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। बैलेंस। सो माइंड और हार्ट के बीच एक बैलेंस की ज़रूरत है। ये बैलेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी सब कुछ। ओके, एंड आपको ये बैलेंस बना के ही फैसला लेना चाहिए। इनफैक्ट आपके अंदर ये बैलेंस है, आप द एम्प्रेस भी हैं और क्वीन ऑफ अर्थ भी। सो अपने इंट्यूशन को सुनिए और आप विजडम से भरे हुए हैं, आप अपने लिए सही फैसला ले पाएंगे। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।